हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका पुनः ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में मेटल एंड नॉन मेटल के विषय में हमने आपको समझाया था कि धातु व धातु किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा हमने आपको बताई थी, मिश्र धातु की परिभाषा बताई थी और आपने इलेक्ट्रोड विभव के विषय में भी आपने समझा था। अब हम आपको उसी क्रम में जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए, जो हर साल आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो बिल्कुल सेम परिभाषा है आपके पास, जो आपने इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा सीखी थी, बिल्कुल सेम परिभाषा आपके पास आएगी। उसे देख लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ हुआ विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इसे फिर से समझ लेते हैं कि जब किसी 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ ऋणावेशित या धनावेशित हो जाती है, या धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे एक और नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका चित्र क्या बनेगा, तो आपने पिछले वीडियो में भी आपने चित्र देखा था। ये हमने एक पात्र ले लिया जिसमें धातु का विलयन लगा दिया, धातु का विलयन हमने ले लिया CuSO4, इसी की मुझे छड़ लेनी होगी। ये किसकी छड़ हो गई, Cu की छड़ हो गई। इस प्रकार आप फिगर भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और आपको पूछा जाता है, वह क्वेश्चन होता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी की। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 2 अनुप्रयोगों को लिखिए। अक्सर आपके क्वेश्चन होता है आपके लिए, तो आप इसे कैसे तैयार करेंगे, इसे भी देख लेते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके विषय में हमें जानना होगा। तो वह श्रेणी या धातुओं के को मानक धातु में हटा देते हैं, नई परिभाषा के अंदर चलते हैं। तत्वों को मानक
इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। चलिए इसे परिभाषा को समझ लेते हैं कि तथ्यों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में रख देने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब आ जाता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी हम कैसे देखें, तो आप अपनी बुक्स को खोलिएगा, बुक्स को खोलेंगे तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी की टेबल आसानी से आपको मिल जाएगी। उसमें करीब करीब 30-40 तत्वों को लेकर के एक श्रेणी बनी होगी। उस श्रेणी को आप देख लेना कि ऊपर से नीचे तक घटता हुआ क्रम मिलता है या फिर आपको बढ़ता हुआ क्रम मिलता है। तो आ जाते हैं अब इसका अनुप्रयोग की ओर कि इसके अनुप्रयोग क्या है। अनुप्रयोग नंबर 1, इस सारणी से धातुओं की सक्रियता की जानकारी प्राप्त होती है। इस सारणी से धातुओं की सक्रियता की जानकारी प्राप्त होती है कि कौन सी धातु कितनी सक्रिय है, कौन सी धातु कितनी कम सक्रिय है। अगला, इस सारणी से अम्लों से हाइड्रोजन को अलग करने की जानकारी प्राप्त होती है। इस सारणी से अम्लों से हाइड्रोजन को अलग करने की जानकारी प्राप्त होती है। तो आप समझ गए होंगे ये सारणी कितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें आधारित कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, दो को ले लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाए। अक्सर आपके पास पूछा जाने वाला क्वेश्चन एक होता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से समझाइए कि कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्यों? कि कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्यों? अक्सर ये क्वेश्चन होता है।
तो आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से इसका आंसर देंगे। इसका आंसर भी लिख देते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu का स्थान Ag से ऊपर है, जो Ag को नाइट्रेट विलयन से अलग कर देता है, फिर समझ लीजिएगा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu का स्थान Ag से ऊपर है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को कॉपर अलग कर देता है, जिससे विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो उसका रिएक्शन भी आप दे देंगे Cu प्लस AgNO3 एरो। तो Cu किससे क्रिया कर लेगा? NO3 से क्रिया कर लेगा, क्या बना देगा? CuNO3 का होल ट्वाइस, कितने गुना कर देगा? 2 और 2Ag आपका अलग हो गया। ये किसके अनुसार है आपके पास? वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं आयस यानी धातु कर्म। आपके पास लगा होगा कि धातु कर्म क्या होता है। धातु कर्म पर आधारित परिभाषाएं जैसे भर्जन, प्रगलन, शांतरण, निस्तापन, वैद्युत अपघटन आदि को आपको पढ़ना होगा, जो कि बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब एक एक नंबर की ये टिप्पणी होती है। तो इसके लिए हमें अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि यदि हम ज़्यादा वीडियो बनाएंगे आपको उतने अभी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेंगे, आपको कम समझ में आएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।